नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह और आप देख रहे हैं डिकोड इंडिया हिंदी। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। राजनीति में भी कुछ ख्वाहिशें ऐसी ही होती है जो इंसान को सड़क से सत्ता तक पहुंचा देती है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर किसी ने अपने दम पर इतिहास लिखा है तो वो नाम है ममता बनर्जी। एक साधारण परिवार की लड़की जो कभी सड़कों पर संघर्ष करती थी, वही आगे चलकर बंगाल की सबसे ताकतवर नेता बनी। लेकिन वक्त जो होता है ना, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस नेता को कभी अजय माना जाता था, 2026 के चुनाव में वही सत्ता से बाहर हो गई। तो आखिर कैसे शुरू हुई दीदी की कहानी और कैसे पहुंची हार के उस मोड़ तक जहां पूरा बंगाल बदल चुका था, आइए जानते हैं। बात है 5 जनवरी 1955 की, कोलकाता की। एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मी ममता बनर्जी का बचपन संघर्षों में बीता है। कहा जाता है कि परिवार की मदद के लिए उन्होंने बचपन में दूध तक का धंधा किया था। लेकिन शायद संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद ममता राजनीति में आ गई। कम उम्र में ही कांग्रेस से जुड़ी और जल्द ही उनकी पहचान बन गई एक आक्रामक, निडर और सड़क पर लड़ने वाली नेता की। 70 के दशक में एक घटना ने उन्हें पहली बार राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण जब कोलकाता पहुंचे थे, तब युवा ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी गाड़ी के सामने चढ़कर प्रदर्शन किया था। यह घटना बताती है कि यह लड़की सिर्फ राजनीति नहीं करेगी, बल्कि टकराव की राजनीति करेगी। फिर साल 1984, सिर्फ 29 साल की उम्र में ममता बनर्जी ने कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी को चुनाव में हरा दिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह बंगाल में एक नई राजनीति की दस्तक थी। सफ़ेद सूती साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल और बेबाक अंदाज, यही उनकी पहचान बन गया। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए उन्हें महसूस हुआ कि अगर वामपंथियों के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो यहाँ पे ये अधूरी है। और फिर जन्म हुआ तृणमूल कांग्रेस का। 1998 में ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई। उस समय बंगाल में वाम मोर्चे की 34 साल पुरानी सत्ता थी। लोग मानते थे कि उन्हें हराना लगभग असंभव है। लेकिन ममता बनर्जी ने हार मानना सीखा ही नहीं था। फिर आया सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन। किसानों की जमीन के मुद्दों पर ममता बनर्जी सड़क पर उतर गई। धरना, भूख हड़ताल आंदोलन और इसी दौरान एक नारा पूरे बंगाल में गूंजा, माँ माटी मानुष। यहीं से ममता बनर्जी जनता की नेता बन गई। फिर 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी वाम सरकार गिरा दी। बंगाल को उसकी पहली महिला मुख्यमंत्री मिली। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं, यह बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव था। इसके बाद 2016 और 2021 में भी ममता लगातार जीतती रही। यहाँ तक कि बीजेपी की मजबूत चुनौती भी उन्हें सत्ता से नहीं हटा सकी। ऐसा लगने लगा था कि बंगाल में दीदी को हराना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, सत्ता जितनी ऊंची होती है, गिरावट उतनी ही तेज होती है। समय के साथ ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, हिंसा और घोटालों के आरोप लगने लगे। शिक्षक भर्ती घोटाला और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगे आरोपों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। उधर बीजेपी बंगाल में तेजी से मजबूत हो रही थी और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शुभेंदु अधिकारी जैसे करीबी नेता उनके खिलाफ खड़े हो गए। 2021 में नंदीग्राम में ममता खुद चुनाव हार गई। हालांकि पार्टी जीत गई थी, लेकिन शायद वहीं से बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। 2026 का चुनाव जो भी हाल ही में संपन्न हुआ, ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर का सबसे कठिन मोड़ बन गया है। जनता बदलाव चाहती थी और चुनाव परिणामों ने सब साफ कर दिया। टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई और ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रही। जिस महिला ने कभी वामपंथ का किला गिराया था, वो खुद सत्ता से गिर चुकी है। राजनीति का पहिया पूरा घूम चुका था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी की कहानी यहीं खत्म हो गई? शायद नहीं दोस्तों, क्योंकि राजनीति में हार कभी अंतिम नहीं होती और इतिहास गवाह है इस बात का कि कई बार सबसे बड़ी वापसी ही लोग करते हैं जिन्हें दुनिया खत्म मान चुकी होती है। लेकिन क्या यही अंत है? शायद नहीं। राजनीति में हार अंतिम नहीं होती है और ममता बनर्जी जैसे नेताओं के लिए तो बिल्कुल नहीं। याद रखिए, इस महिला ने कभी 34 साल पुरानी सरकार गिरा दी थी। इसी पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पंक्ति यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ममता बनर्जी की राजनीति भी शायद ऐसी ही है। संघर्ष से शुरू हुई, संघर्ष में ही आगे बढ़ी और शायद संघर्ष में ही खुद को फिर से साबित करने की कोशिश करेगी। फैज़ अहमद फैज़ की एक लाइन है कि निसार में तेरी गलियों पे ए वतन, की जहाँ चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। ममता बनर्जी का उदय उस दौर में हुआ था जब बंगाल राजनीतिक हिंसा, केडर राज और डर की राजनीति से परेशान था। लोगों को लगा था कि दीदी बदलाव लाएगी और हिंसा की राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन समय बीता और विरोधियों ने उन्हीं पर वही आरोप लगाने शुरू कर दिए जिनके खिलाफ वो कभी सड़क पर उतरती थी। यही राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि जो नेता व्यवस्था बदलने आता है, कई बार वही धीरे धीरे उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है।
आज सवाल सिर्फ ममता बनर्जी की हार का नहीं है, सवाल ये है कि क्या सत्ता इंसान को बदल देती है या सत्ता तक पहुंचने का रास्ता ही इंसान को वैसा बना देता है। और शायद यही सवाल बंगाल आने वाले वर्षों तक खुद से पूछता रहेगा। अंत में गालिब की एक शायरी है कि इश्क ने गालिब को निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। सत्ता ने क्या ममता बनर्जी को निकम्मा कर दिया? अपनी राय अवश्य दे। धन्यवाद।